नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसका शीर्षक है झोला छाप संस्थाएं होती हैं, बंदा होता है या यूनिवर्सिटी होती है। झोला छाप संस्थाएं होती हैं, बंदा होता है कि यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो आज इस मिथ का पर्दाफाश करेंगे। 17/10/2020 को हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पत्र लिखा था। ये देखिए, यानी कि लगभग 1.25 साल हो चुके। तो ऐसा कौन सा सांप है वो हमने फेंका था उधर? ऐसी कोई बात नहीं। कहीं मेरे को व्हाट्सएप करते हैं स्टूडेंट, सर जी आप सांप फेंक देते हो बंदे पे। नहीं यार, सांप नहीं देते। हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट है, हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं। अगर किसी दफ्तर में जाते हैं तो कोई नहीं बताता तो हम पूछ लेते हैं। तो ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने ये पूछा था 1.25 साल पहले और जवाब कल आया हमारे पास। ये RTA रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर UGC OM RE 20/08/194। मेरी लाइफ का ये पहला चांस है शायद इतने चिर बाद ये जवाब आया। चलो, और जवाब भी अधूरा है। हमने पूछा था कि रिगार्डिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिकल पार्टनर आर बीइंग स्केपगोट्स ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी। स्केपगोट होता है कि बलि का बकरा इंडस्ट्री पार्टनर बन रही हैं, NGOs बन रही हैं, सोसाइटी बन रही हैं, संस्थाएं बन रही हैं। यानी कि छुरी जो गले पे चल रही है वो इंडस्ट्री प्रैक्टिकल पार्टनर पे चल रही है, मगर इलीगल एक्टिविटी कौन कर रहा है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज। यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं दे रहा। नंबर 2, गिव्स रॉक्स ऑफ नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑफ UGC और मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर एट द बिहेस्ट ऑफ विच UGC का कोई नोटिफिकेशन की फोटोस्टैट दीजिए या मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर का फोटोस्टैट दीजिए जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ HRD सभी स्टेट को ऐसा नोटिफिकेशन भेजा हो, यूनियन टेरिटरी को भेजा हो, जिसमें ये लिखा हो कि ऑन द अकाउंट ऑफ इलीगल एक्टिविटी ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी। मेरे कोई इलीगल एक्टिविटी यूनिवर्सिटी करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, चांसलर, ऑनर्स, मैनेजमेंट आर बीइंग एग्जेम्प्टेड, जिसमें क्लीन चिट दे दी गई हो यूनिवर्सिटी के चांसलर को, ऑनर को, मैनेजमेंट को, मगर इंडस्ट्री प्रैक्टिकल पार्टनर जो हैं जिनके साथ टाई अप था उनका बेटर कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट स्किल अपग्रेडेशन का, वो टारगेट किए जा सकते हों, टारगेट हो रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री प्रैक्टिकल पार्टनर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। क्योंकि 24 अक्टूबर 2015, 24 सितंबर 2015 की एक DO नंबर है 1-14/2015, जिसमें इंडस्ट्री पार्टनरशिप लिंकेज के लिए UGC ने पॉलिसी बनाई थी कि यूनिवर्सिटी किसी भी प्रैक्टिकल पार्टनर से टाई अप कर सकती है। मैंने पहले भी RTA डाली है कि उसको UGC की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। ठीक है, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी बनते हैं, तो इंडस्ट्री प्रैक्टिकल पार्टनर नॉन कॉरपोरेट सेक्टर में भी बनते हैं जो छोटी इकाई हैं। मेरा कहने का तात्पर्य बड़ी मछली को क्यों एग्जेम्पशन दी जा रही है, कोई ऐसी फोटोस्टेट दीजिए। छोटी मछली क्यों फंसाई जा रही है, हरास की जा रही है। It's worth mention here 80% of deemed and private university all over India are promoting dual simultaneous status of teacher and student in PG courses। तो मैंने तकरीबन ये देखा है कि बहुत सारे केसेस में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वही उनका टीचर है, वही स्टूडेंट है। तो ड्यूल मेथड हो रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए। एक UGC ने फेक लिस्ट निकाली है ऑर्गेनाइजेशन की, और वही परिवारक मेंबर ने किसी स्टेट में यूनिवर्सिटी बना ली है। एक किसी संस्था को उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, इतने कोर्ट केस हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, मैं नाम नहीं ले रहा, एक स्टेट में
ठीक है, और उसी को की यूनिवर्सिटी उसी मेंबर की बना ली, उसके बच्चे की या पोते की या दादे की जो भी है, तो क्या बैकग्राउंड चेक नहीं करती यूजीसी? एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देती है कनाडा जाने के लिए, यूएसए के लिए, इस बंदे के बैकग्राउंड चेक करना है बाहर जाने के लिए। एक बंदा यूनिवर्सिटी खोल रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता कि इसके बाप ने या इसके दादे ने या इसके बेटे ने पहले ऐसा कोई क्राइम तो नहीं किया, कोई कौंसल तो नहीं बनाई हुई थी प्राइवेट जिसमें वो MD AM या BMSAM दे रहा हो। मेरा कहने का तात्पर्य, तो उसके बारे में मैंने पूछा। फिर मैंने पूछा गिव नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है मगर उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कंप्लीटेड है या गोइंग ओवर है, वो फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में क्यों नहीं आ रही, या जो बंद हो गई हैं वो क्यों नहीं आ रही फिर। gives rocks of mechanism to tech university promoting non attending lecture all over India। मेरे को कोई मैकेनिज्म बताइए जो यूजीसी के पास है, वही तो होगा जिससे उसको पता लगता हो कि ये फलाने स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग में भर्ती कर रही है। आप किसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में चले जाइए, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो वहाँ पे बगैर बताए अगर यूजीसी चली जाती है तो डी फार्मेसी GNM ANM में तो देखे जाके, बाकी कोर्सेज तो छोड़िए कि वहाँ पे बच्चे है ही नहीं, पेपर देने आ जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। स्टैचुटरी काउंसिल से यहाँ तक कि मैं LLB का भी मैंने देखा है, सुना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिसने कभी लेक्चर नहीं अटेंड किया और पेपर दे आया, तो फिर तो डिस्टेंस एजुकेशन को बंद करने की क्या जरूरत थी। फिर डिस्टेंस एजुकेशन में ये कहना कि मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या फला फला कोर्स बैन किए जाते हैं। अगला, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल और प्राइवेट कैंडिडेट डेफिनेशन एज पर यूजीसी एक्ट। एक्सटर्नल कैंडिडेट क्या होता है, प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है यूजीसी एक्ट में, ये बताइए मेरे को। क्योंकि झोला छाप किसी NGO को कहना या ग्रुप ऑफ NGOs को कहना, या किसी को कह देना कि ये CMSED वाली सारी झोला छाप ही हैं या BMS वाली झोला छाप ही हैं, क्योंकि ये छोटे कोर्स करा रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं, तो इसके लिए वो झोला छाप। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करे, तो ये पंजाबी में आता है कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ। अंधा व्यक्ति अगर बार बार अपने ही रिश्तेदारों को मीठी चीज बांटता है तो शक हो जाता है कि बंदा नहीं है, वो शक हो जाता है कि रेड टेपिज्म है, नेपोटिज्म है बॉलीवुड वाली। आगे से जवाब क्या आया ये देखिए, इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट को यूजीसी हैज नॉट फ्रेम्ड एनी पॉलिसी ऑन प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन। अभी तक यूजीसी ने प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन में कुछ नहीं पॉलिसी बनाई। नंबर 2, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू CPPDU। अब CPPDU कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी को भेजी जाती है 2.25 साल। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, दिल्ली या किसी और के पास का है, कह रहा है ये NGOs वाले जो हैं उनको कोई अधिकार नहीं सर्टिफिकेशन का। मेरे साथ आके बहस करे, जजमेंट्स देखे, सर्टिफिकेशन क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है। भैया आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने व्हाट्सएप कर दिया कि फलाना फलाना कोर्स हमारे से लेते जाइए, तो दोस्तों किसी दिन आप भी पकड़ में आओगे। तो ऐसी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले आपको जजमेंट्स पढ़नी चाहिए। NGOs को, सोसाइटीज़ को, ट्रस्ट को ये अधिकार है। माननीय उन्नी क्रिएशन वाली जजमेंट पढ़ी, आपको पता लग जाएगा। आप कोबसे की साइट पे जाइए। कोबसे क्या है, अपेक्स बॉडी है सभी +2 वाले गवर्नमेंट बोर्ड्स की, वो भी तो 1860 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। आप देखेंगे हजारों एड्स कंट्रोल सोसाइटी और सभी 1860 एक्ट के रजिस्टर हैं, तो इसका मतलब वो झोला छाप हुए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई एक्ट बना है, उसके एक्ट के अंडर कोई पंजीकृत है, लेटर नॉलेज डेंजरस थी। तो किसी भी जगह पे
मेरे को लगेगा कि मेरा बच्चा मेरे ही घर में मीठी चीज़ बांट रहा है, तो मैं फिंगर पॉइंट करूँगा। तो विसल ब्लोअर होना चाहिए एक घर पे भी। संतों ने भी कहा है कि निंदक रखना चाहिए। तो अंधा, अगर रेवड़ी मीठी चीज़ मीठी होती है, वो रेवड़ी पंजाबी में बोलते हैं, लोहड़ी वाले दिन होती है, और तिल की और गुड़ की, तो बार बार अपने ही बंदों को बेचेगा, तो फिर अंधा काहेगा हुआ वो। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। धन्यवाद।